हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है सभी साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले एक ऐसी जॉब की जो 12वीं पास सभी साथी जो 18 साल के हो चुके हैं बहुत ही आसानी से परीक्षा पास करके ले सकते हैं, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल। ये साथियों जो उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आ रही है सिपाही वाली 2025 में ही आनी है, जिसकी पहले ही अनाउंसमेंट हो चुकी है। अब सबसे पहली बात कि ये जो आपकी वैकेंसी है वो किन किन पदों पर आएगी। तो देखिए इसमें जो आपकी वैकेंसी है वो आपके पीएसी के पदों पर आएगी एंड आपके एसएसएफ के पद होंगे। ठीक है साथियों। और आपका जो सिविल पुलिस होती है सीपी, सिविल पुलिस के इसमें पद होंगे। तो इस तरह के पदों पर ये जो आपकी भर्ती है वो आनी है। इसमें लगभग जो पद है वो 22,605 बताए जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उससे सब साफ हो जाएगा। अब साथियों की इसकी फॉर्म डेट क्या है। फॉर्म डेट अभी तक तो क्लियर नहीं हुई है, लेकिन जो अड़चने लगी हुई थी फॉर्म डेट आने में वो अब समाप्त होती दिखाई दे रही है। और दिसंबर में, ये दिसंबर आने से पहले ही इसकी फॉर्म डेट भी आ जाएगी, इसके फॉर्म भरने भी शुरू हो जाएंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड जो है साथियों वो ऐसे नोटिफिकेशन देता है कि आपका 2-4 दिन का समय नहीं, बल्कि जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उसी दिन से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है साथियों। अब अगर आप 18 साल के हो चुके हैं और आपने इसी साल 12वीं पास की है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं और एज ए कांस्टेबल अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कौन कौन सी चीजें चाहिएंगी, ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो इस भर्ती में आपको फॉर्म भरने के लिए जरूरी चाहिए होंगे, और अगर ये डॉक्यूमेंट आपको इस तारीख वाले नहीं आपके पास में है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसलिए साथियों अभी भी आपके पास में समय है, तो आप ये वाले सभी डॉक्यूमेंट्स अभी जा करके बनवा लीजिए, ताकि जैसे ही ये भर्ती आए तुरंत ही आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हो और आप इसमें फॉर्म भर दें। तो देखिए साथियों सबसे पहले तो इसकी फॉर्म डेट अभी तक क्लियर नहीं है। दिसंबर के शुरुआत में या फिर जो आपका नवंबर चल रहा है उसके अंत के 2-4 दिनों में ये आ जाएगा। इसका जो सिलेबस होगा इसमें क्या क्या आपको पढ़ना होगा। एग्जाम तो तभी पास करेंगे जब कुछ पढ़ेंगे। तो इसमें जीके जीएस पढ़ना है। ठीक है, पूरा सामान्य ज्ञान इसमें पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है। उसके साथ ही आपका ये उत्तर प्रदेश पुलिस की जॉब है तो उत्तर प्रदेश के बारे में जो सामान्य अध्ययन है वो आपको करना है। उसके साथ ही हिंदी एक सब्जेक्ट है, इसमें हिंदी के 37-38 क्वेश्चन है वो आपको पढ़ने हैं। रीजनिंग और मैथ, ये टोटली मिला के चारों क्वेश्चन के 150 क्वेश्चन साथ ही इसमें पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, इस वजह से 150 क्वेश्चन आपके 300 नंबर के हो जाते हैं। 300 नंबर की कुल ये परीक्षा होगी 150 क्वेश्चन वाली। और साथियों इसमें नॉर्मली अगर आप 250 230 तक नंबर ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब ये नंबर कैसे आएंगे। जीके जीएस ज्यादा कंट्रोल आप इस पर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जीके जीएस अपार है, इस पर कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी 80 से 75% तक जीके जीएस वाला पोर्शन आप क्लियर कर सकते हैं। हिंदी, रीजनिंग और मैथ ये तीनों पोर्शन ऐसे हैं जिसमें आप 95% एक्यूरेसी ला सकते हैं। 100% एक्यूरेसी के साथ 95% क्वेश्चंस इन सभी के आप कर सकते हैं, अगर आपको सही से सही समय पर पढ़ाई पर ध्यान दे लें। ठीक है। अब साथियों कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो आपके पास अभी नहीं है या है तो उनमें कुछ गलतियां हैं वो सुधार जा सकती है, वो अभी आपके पास होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ मिस है, आपके 10वीं की मार्कशीट से मैच नहीं करती है, या कोई भी ऐसी डिटेल जो आपके आधार कार्ड और आपकी 10वीं की मार्कशीट दोनों में डिफरेंट है, तो उसे आप आधार कार्ड में ठीक करवा लीजिए। क्योंकि अगर आधार कार्ड और 10वीं की मार्कशीट में कोई भी एक मिसमैचिंग हुई तो ये फॉर्म भरने में आपको समस्या आएगी। ठीक है। उसके साथ ही आपके पास वैलिड ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर पर्सनल होना चाहिए। 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, दोनों ही मार्कशीट लगेंगी। ये 12वीं से फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन इसमें 10वीं और 12वीं दोनों ही मार्कशीट लगती है। इसी के साथ जहां पर आप निवास करते हैं वहां का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और आपकी जाति क्या है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये दोनों ही चीज आपको चाहिए 1 अप्रैल 2025 के बाद की बनी हुई, उससे पहले वाली जो है समस्या कर देंगी। इसीलिए अगर आप अभी अप्लाई कर देंगे तो 8 से 7 दिन में बन करके आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने बता दिया, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र जो आपके करंट के बने हुए 6 महीने से ज्यादा पुराने ना होने चाहिए। अब साथियों उम्र की बात करें, नॉर्मली 18 से 23 साल की इसमें उम्र होती है, लेकिन इस बार इसमें क्योंकि ये भर्ती 2018 के 19 के बाद से अब आ रही है, इसीलिए इस बार इसमें दी गई है 3 साल की छूट। ठीक है, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा ये छूट का जो
समस्या ही अभी क्लियर हो जाएगी। 3 साल की इसमें छूट दी गई है, यानी कि 23 + 3 26 साल तक भर सकते हैं। और जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उन्हें 5-5 साल का वैसे भी इसमें रिलैक्सेशन मिलता है, तो यानी कि 23 और 5 28, और 28 के बाद भी 3 साल का और छूट मिलेगा, तो 31 साल तक के भर सकते हैं। लंबाई की बात करें, सभी कैटेगरी 168 सेंटीमीटर मेल के लिए और 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए इसमें लंबाई होने वाली है। और साथियों इसके अलावा अगर हम सैलरी की बात करें, तो अगर आप इस वाली भर्ती में सिलेक्ट होकर के एज ए कांस्टेबल ज्वाइन करेंगे तो आपकी सैलरी लगभग 40,000 रुपए पर मंथ आपको मिलेगी, जब आप इस वाली भर्ती में सिलेक्ट होंगे। अभी की बात नहीं करें, जब आप इस वाली भर्ती में सिलेक्ट होंगे लगभग 40,000 पर मंथ आपको इसमें सैलरी जो है वो अच्छी सैलरी मिल जाएगी। जो प्रोफाइल क्या रहने वाली है, अगर आप पीएससी में सिलेक्ट होते हैं तो पीएससी, एक तो पीएससी और एक एपी, इसमें 2 पोर्शन होते हैं। एपी में अगर आप आ जाते हैं तो आप सुरक्षा गार्डों में रहेंगे, मान्य व्यक्तियों की आप सुरक्षा में लगाए जाएंगे। पीएससी में अगर आप रहते हैं तो पीएससी का तो आप जानते हैं, जब भी कहीं बलवा ड्रिल हो जाती है तो सुना होगा कि वहां पर पीएससी आएगी, तो बस वही है पीएससी। एसएसएफ क्या है, उत्तर प्रदेश में जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान है या ऐसे ट्रिप है जहां पर लोगों का आना जाना अधिक होता है, सार्वजनिक स्थान, मेट्रो स्टेशन, कोई ऐतिहासिक स्थल, इस तरह की इमारतों की सुरक्षा के लिए एसएसएफ लगाई जाएगी। और जो सिविल पुलिस है वो आपके थानों का वर्क करेगी, थानों में जाएगी, जांच विवेचना वाला वर्क करेगी, ठीक है, जांच विवेचना में सहायता करना, ये इसका काम होगा। तो ये इनकी जो प्रोफाइल रहेगी। बाकी सभी वैकेंसी, सभी पोस्ट अच्छी हैं। आपको जो चाहिए, अगर अभी तक आपकी एज 18 साल हो चुकी है, इसमें जो आपकी एज मांगी जाएगी वो साथियों एक चीज और बता दूं, तो 1/7 2025 मांगी जाएगी। तो 1/7 2025 को आपकी उम्र 18 साल हो गई हो तो आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। तो वो सभी साथी ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपने अभी बनवा लें, क्योंकि बहुत जल्द ये नोटिफिकेशन आने वाला है। बाकी हर अपडेट्स के लिए, इस भर्ती से रिलेटेड या अन्य सरकारी भर्ती से रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।